पहले हम भक्ति मार्ग में यही समझते थे कि परमात्मा ही सुख दुख देता है, लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो विधाता पिता परमात्मा ने हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का खोला और बताया कि बच्चे, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, मैं तो बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं पतितों को पावन करता हूँ, मैं किसी की तकदीर क्यों बिगाड़ूंगा। क्या बाप अपने बच्चे की तकदीर बिगाड़ता है? क्या बाप अपने बच्चों को दुखी करता है? बच्चे ऐसे साधारण बाप भी अपने बच्चों को कभी दुखी देख नहीं सकता। तो मैं परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ, कल्याणकारी हूँ, मैं दुख कैसे दूंगा। बच्चे, ये दुख जो भी तुम प्राप्त कर रहे हो ये तुम्हारे किए हुए पाप कर्म हैं। तो पाप कर्म क्यों हुए? क्योंकि तुम देह अभिमान में आ गए और माया के वशीभूत हुए। तो माया के वशीभूत होकर के तुमने पाप कर्म कर लिए। दुख आता है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या परमात्मा? क्या कोई दूसरा व्यक्ति? जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का दे करके, अर्थात ज्ञान दे करके समझ देते हैं। तो जिन बच्चों को ये समझ में आता है कि हमने ही अज्ञानता के वशीभूत होकर के पाप कर्म किए हैं, वो आत्मा शिव बाबा की याद में टिक जाती है। क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन। जी बाबा, आपकी सुनाई बात हमारी समझ में आ गई। पाप के भागीदार हम हैं, पाप हमने किए हैं, अब मुझे ही चुकतू करने हैं। लेकिन बाबा इसमें एक बात कहते हैं, बच्चे हिम्मत है बच्चे, मदद बाप। तुम हिम्मत करो, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा उमंग उत्साह कभी कम नहीं होने दूंगा। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन, मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा। कहा, प्रभु भले आप युद्ध नहीं करोगे, लेकिन मुझे इतना निश्चय है कि मैं जब कहीं मैं रास्ता भटकूंगा तो मुझे अब रास्ता भटकने से बचा लेंगे। तो पिता परमात्मा इस दुख धाम में, कांटों के जंगल में, नर्क वाली दुनिया में आकर के हमारा कदम कदम पर सहारा बनते हैं, श्रीमत देते हैं और श्रीमत के साथ साथ हमें दुआएं देते हैं। तो पिता परमात्मा की दुआएं और पिता परमात्मा की शक्ति ही हमारे काम आती है। और कहते हैं ना, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कम हो ना। तो बाबा आकर के सबसे बड़ा संसार का धन है ज्ञान धन। संसार में कहते हैं कि माँ बाप प्रॉपर्टी भले किसी को दें, बच्चे प्रॉपर्टी लेते हैं, जो ज्ञानवान बच्चे हैं, जो पढ़ लिख करके विद्वान बन जाते हैं, वो धन कभी भी बांटा नहीं जा सकता। तो पिता परमात्मा ने हम पर कितनी कृपा की है। तो हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आप। बाबा ने हमें उड़ना सिखा दिया और इस संसार के नर्क लोक से बचने का मार्ग दिखा दिया। ये बाबा की कितनी अति कृपा है। कितना सहज मार्ग बाबा ने बताया कि बच्चे अपने को आत्मा समझ करके प्यारे बाप को याद करो। तो इससे बुद्धि का ताला खुल जाता है, सर्वशक्ति तो भरपूर हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। तो बाबा आकर के इस कलयुग विकारी दुनिया में, भ्रष्टाचारी दुनिया में इतना सहज मार्ग बताते हैं जिससे हम कौड़ी से हीरे जैसा, कांटे से फूल, कंगाल से सरताज बन जाते हैं और सदा ही हम अतीन्द्रिय सुख की लहरों में लहराते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, अंतर से आत्मा में आवाज़ है, वाह बाबा आपने ये हमें इतना सहज रास्ता बता दिया। हम जानते हुए भी पहचानते नहीं थे। सुना था आत्मा कर्म करती है, लेकिन मैं खुद ही आत्मा हूँ, ये किसी ने ज्ञान नहीं दिया। तो बाबा ने बताया कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। इसमें मांगने की बात नहीं है, मांगने से मरना भला, मांगे मिले ना भीख। तो बच्चे तुम बाबा को याद करो, आप ही तुम पर बाबा की दुआओं का हाथ आएगा, बाबा का सहारा मिलेगा,
बाबा की शक्तियाँ मिलेंगी, बाबा का प्यार मिलेगा तो हम सच पा रहे हैं। तभी हमारे दिल से आवाज़ निकलती है, तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। तो यही हमारे दिल की आवाज़ है, हम धन्य धन्य हो गए जो हम प्रभु को भा गए। तो बाबा की यही सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है, प्यार है, जो बाबा ने हमको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनने का सहज मार्ग बता दिया। अच्छा, ओम शांति।